मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज बहनों और भाइयों, आज हम खुदा के कलाम में से सलीब के 7 अजीम कलमात में से एक नहायत गहरे और ताकतवर कलमे पर गौर करने जा रहे हैं। ये वो अल्फाज हैं जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में फरमाए। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर दुख और अजियत बर्दाश्त की तो उन्होंने 7 मरतबा कलाम फरमाया। हर कलमा इंसान की नजात, खुदा की मोहब्बत और खुदा के मनसूबे नजात का एक अजीम राज जाहिर करता है। आज हम खास तौर पर सलीब के छठे कलमे पर गौर करेंगे जो मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील 19 बाब 30 आयत में लिखा है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, बस जब यीशु ने वो शीरा लिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये अल्फाज बहुत मुख्तसर है मगर इनमें पूरी इंजील का खुलासा पाया छुपा हुआ है। ये अल्फाज शिकस्त के नहीं बल्कि नजात की अजीम फतह का ऐलान है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस पैगाम को बहुत ध्यान, कुछ खामोशी और तवज्जो के साथ सुनें, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी रूहों को ज़िंदगी देता है। बाइबल हमें याद दिलाती है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसका जिक्र हमें रोमियो 10 बाब 17 आयत में मिलता है। अगर आप इस वक्त ये पैगाम सुन रहे हैं तो मैं आपसे एक और दरख्वास्त करता हूँ कि इस पैगाम को दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। इसे अपने दोस्तों, ख़ानदान और सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि खुदा के कलाम की मुनादी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, बस तुम जाकर सब कौमों का शागिर्द बनाओ। अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुँचाते हैं तो हम दरअसल खुदा के मिशन में शरीक हो जाते हैं। इसलिए आए हम दिलों को खोल कर और रूहानी प्यास के साथ सलीब के छठे कलमे तमाम हुआ के गहरे रूहानी मतलब को समझने की कोशिश करें। खुदावंद आपको कसरत की बरकत अनायत करे। नंबर 1, निजात का काम मुकम्मल हुआ। अजीजों, जब यीशु ने कहा तमाम हुआ तो इसका मतलब था कि इंसान की निजात के लिए जो काम खुदा ने मुकर्रर किया था वो पूरा हो गया। बाइबल हमें बताती है, अब मसीह एक ही कुर्बानी देकर हमेशा के लिए गुनाहों को दूर कर गया, और इसका जिक्र हमें खुदा के कलाम में इब्रानियों 10 बाब 12 आयत में मिलता है। अजीजों, पुराने अहदनामे में लोग बार बार कुर्बानियाँ देते थे, लेकिन वो कुर्बानियाँ आर्जी थी, मगर यीशु की कुर्बानी एक ही बार हमेशा के लिए काफ़ी थी। जब यीशु ने कहा तमाम हुआ तो इसका मतलब था गुनाह की कीमत अदा हो गई, शरीयत की अदालत पूरी हो गई, निजात का दरवाज़ा खुल गया। पुराने अहदनामे की कुर्बानियाँ और यीशु की आखिरी कुर्बानी। मेरे अजीज़ों, यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। अगर पुराने अहदनामे में लोग गुनाहों के लिए बार बार जानवरों की कुर्बानियाँ देते थे तो फिर मसीह को सलीब पर कुर्बान होने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस सवाल का जवाब बाइबल खुद हमें देती है। पुराने अहदनामे की कुर्बानियाँ आर्जी थी। पुराने अहदनामे में खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि वो अपने गुनाहों के कफारा के लिए बैलों, बकरों और बरों की कुर्बानियाँ दे। मसलन तौरात में लिखा है, अगर कोई गुनाह करे तो वो बेऐब जानवर कुर्बान करे ताकि इसके लिए कफारा हो, और इसका जिक्र हमें अखबार की किताब 4 बाब में मिलता है। लेकिन बाइबल वाज़ह तौर पर बताती है कि ये कुर्बानियाँ मुस्तकिल हल नहीं थी। इब्रानियों में लिखा है, ये नामुमकिन है कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, और इसका जिक्र भी हमें इब्रानियों 10 बाब 4 आयत में मिलता है। यानी ये कुर्बानियाँ सिर्फ आर्जी तौर पर गुनाह को ढांपती थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करती थी। इसीलिए लोगों को हर साल और बार बार कुर्बानी देनी पड़ती थी। वो कुर्बानियाँ असल कुर्बानी का साया थी। पुराने अहदनामे की कुर्बानियाँ दरअसल एक निशान थी जो आने वाली हकीकी कुर्बानी की तरफ इशारा करती थी। बाइबल कहती है, शरीयत आइंदा चीज़ों का साया है, असल सूरत नहीं है। अज़ीज़ों, इब्रानियों का मुसन्निफ 10 बाब 1 आयत में फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो कुर्बानियाँ सिर्फ अलामत थी, असल कुर्बानी मसीह था। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे सूरज निकलने से पहले साया नजर आता है, मगर असल चीज़ बाद में जाहिर होती है। अज़ीज़ों, इंसान के गुनाह की कीमत बहुत बड़ी थी। गुनाह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि खुदा के खिलाफ बगावत है। बाइबल कहती है, गुनाह की मजदूरी मौत है। इंसान के गुनाह की कीमत इतनी बड़ी थी कि कोई आम जानवर उसे अदा नहीं कर सकता था। इसके लिए एक कामिल और बेगुनाह कुर्बानी की ज़रूरत थी। यीशु कामिल और बेगुनाह कुर्बानी था, इसलिए खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। बाइबल यीशु के बारे में कहती है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अज़ीज़ों, यीशु बेगुनाह था, कामिल था, खुदा की तरफ से भेजा गया था, इसीलिए वो तमाम इंसानियत के गुनाहों की कीमत अदा कर सकता था। अजीज बहन और भाइयों, यीशु की कुर्बानी हमेशा के लिए काफ़ी है। पुराने अहदनामे में कुर्बानियाँ बार बार दी जाती थी, मगर यीशु की कुर्बानी एक ही बार हमेशा के लिए काफ़ी है। बाइबल कहती है, मसीह एक ही बार कुर्बान हुआ ताकि बहुतों के गुनाह उठा ले, और इसका जिक्र हमें इब्रानियों 9 बाब 18 आयत में मिलता है। इसीलिए जब यीशु ने सलीब पर कहा तमाम हुआ तो इसका मतलब था कुर्बानी मुकम्मल हो गई, गुनाह का कर्ज अदा हो गया, अब किसी और कुर्बानी की ज़रूरत
نہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کا روحانی نتیجہ یہ ہے پرانے عہد نامے کی قربانیاں راستہ دکھاتی تھی، لیکن یسوع کی قربانی نجات دیتی ہے۔ وہ قربانیاں سایہ تھی، مگر یسوع اصل حقیقت ہے۔ اور نمبر 2، شیطان کی طاقت کو شکست ہو گئی۔ عزیز و صلیب پر یسوع کی موت بظاہر کمزوری لگتی تھی، مگر حقیقت میں وہ شیطان پر سب سے بڑی فتح تھی۔ بائبل کہتی ہے اس نے صلیب کے وسیلہ سے حکومتوں اور اختیاروں کو بے اختیار کر دیا اور ان پر کھلے عام فتح پائی۔ اس کا ذکر ہمیں کلسیوں کے خط 2:15 میں ملتا ہے۔ جب یسوع نے کہا تمام ہوا تو اس کا مطلب تھا شیطان کا الزام ختم، موت کی طاقت ٹوٹ گئی، گناہ کی غلامی ختم ہو گئی۔ اسی لیے آج ایماندار آزادی میں زندگی گزار سکتا ہے۔ اور نمبر 3، نبوتیں پوری ہو گئی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یسوع کی زندگی اور موت کے بارے میں صدیوں پہلے نبوتیں کی گئی تھی، وہ سب پوری ہو گئی۔ مثلا یسایہ 53 باب میں لکھا ہے خدا کا خادم لوگوں کے گناہوں کے لیے زخمی ہوگا۔ اور یسایہ مزید فرماتا ہے حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ عزیزو، جب یسوع نے صلیب پر سب کچھ برداشت کیا تو وہ تمام نبوتیں پوری ہو گئی۔ اسی لیے تمام ہوا کا مطلب یہ بھی تھا خدا کا منصوبہ جو صدیوں پہلے طے ہوا تھا اب مکمل ہو گیا۔ اور نمبر 4، ہمارے قرض کا حساب ختم ہو گیا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اصلی یونانی لفظ جو یسوع مسیح نے صلیب پر استعمال کیا وہ تھا ٹیٹلسٹائی۔ یہ لفظ اس زمانہ میں اس وقت لکھا جاتا تھا جب کوئی قرض مکمل ادا ہو جاتا تھا۔ جب قرض ادا ہو جاتا تھا تو رسید پر لکھ دیتے ٹیٹلسٹائی، یعنی قرض مکمل ادا ہو گیا۔ جب یسوع نے کہا تمام ہوا تو اس کا مطلب تھا انسان کے گناہوں کا قرض مکمل ادا ہو گیا ہے۔ اور نمبر 5، اب نجات مفت ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، چونکہ یسوع نے قیمت ادا کر دی ہے اس لیے نجات اب انسان کے اعمال سے نہیں بلکہ فضل سے ملتی ہے۔ بائبل کہتی ہے تم فضل ہی سے ایمان کے وسیلہ سے نجات پاتے ہو، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ اس کا ذکر ہمیں افسیوں 2:8 میں ملتا ہے۔ اس لیے ہم نجات کماتے نہیں بلکہ قبول کرتے ہیں۔ اور اس کا روحانی سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ چھٹے کلمے سے ہمیں 3 بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ نجات مکمل ہے، گناہ کا قرض ادا ہو چکا ہے، یسوع کی قربانی ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ایماندار کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یسوع نے کام مکمل کر دیا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب یسوع نے صلیب پر کہا تمام ہوا تو آسمان نے اعلان کیا کہ نجات کا دروازہ کھل گیا، گناہ کی زنجیریں ٹوٹ گئی، انسان خدا کے پاس واپس آ سکتا ہے۔ یہ الفاظ دراصل نجات کی فتح کا اعلان ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند زندہ خدا آپ کو اس کلمے اور اس کلام کے سننے کے وسیلہ سے کثرت کی برکت عطا کرے۔ آمین۔